एक एग्जांपल दे दूं कि ये जो आप मेरे पीछे सड़क देख रहे हैं नई बस्ती वाली, ये अभी बनी है सड़क। अब वो आके खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं। मैं चैलेंज करती हूँ अमानतुल्लाह खान साहब को कि टेंडर की कॉपी दिखाइए अगर आपने इसका बजट दिया है। टेंडर की कॉपी मैं आज दिखा रहा हूँ, पारसा साहिबा भी इसके अंदर देख ले, टेंडर की कॉपी मैं दिखा रहा हूँ। अभी तक टिकट फाइनल नहीं कर पाई है। कभी तो कहते हैं कि अरीबा का हो गया, कभी जेबा का हो गया, कभी मोइनुद्दीन गरगजनी साहब का हो गया, कभी परवेज हाशमी की भी बड़के की बहू का हो गया। अब बताइए अगर ये हमारी फाइट में होते तो क्या इतनी जल्दी कांग्रेस डिक्लेयर नहीं कर पाती? आनंद फानन में करेगी, उनको भी पता है डम्मी कैंडिडेट देना है, कोई भी दे देगी किसी को भी टिकट। इस तरीके की लूट जो भी कर रहा है ये बीएसएस का तो हो नहीं सकता। कोई भी लीगल आदमी कोई भी ऐसे रिश्वत नहीं मांग सकता। ये जो चीज़ें हैं जो मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं, इसका कोई एविडेंस लेके आइए, हम उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के काम करेंगे। जो मीटर लगा है उसका वो आया, जो आप कह रहे हैं कि मीटर नहीं लग रहे हैं, मीटर ये सबूत और ये आपके देखिए सामने। 3600 रुपये है, हमने 1 रुपये नहीं दिए, 3600 रुपये ये मीटर चार्ज है। देखिए जूम करके दिखाइए, ये 3600 रुपये मीटर चार्ज है। और ये भी देखिए, ये भी 3600 रुपये मीटर चार्ज है, जीरो बिल आया है। अफवाहों का दौर है, अफवाहें चलेंगी। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ शाहीन बाग पुलिस स्टेशन पर। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो चलाई थी जिसमें अरीबा खान काउंसलर वार्ड नंबर 188, उन्होंने कहा था कि ये जो नई बस्ती का रोड है जो टेंडर पास हुआ है वो यूपी इरिगेशन की तरफ से बनाया गया है। उनका कहना था कि अमानतुल्लाह खान अपने लिए क्रेडिट ले रहे हैं, उन्होंने नहीं बनाया बल्कि यूपी इरिगेशन की तरफ से बनाया गया है। तो उसी बिल्कुल, तो ये विधायक अमानतुल्लाह खान मैं चैलेंज के साथ आपसे कह रही हूँ कि आप वो कॉपी दिखा दीजिए मुझे जिसमें ये अगर मेंशन हो कि दिल्ली सरकार ने बजट दिया है यूपी इरिगेशन को। ये यूपी इरिगेशन ने अपने पास से बजट निकाल कर अपना टेंडर कराकर ये सड़कें बनाई हैं। मैं तो ओपन चैलेंज दे रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे साबित करिए गलत हूँ मैं। हर चीज़ इसी का जवाब देने के लिए वार्ड 188 के अध्यक्ष एडवोकेट हसन इकबाल साहब हमारे साथ हैं। वो अभी लेकर आए हैं टेंडर की कॉपी भी, और वो दिखाएंगे और बताएंगे कि असली माजरा क्या है और इसकी रियलिटी क्या है। हम चेक करके आप तक पहुंचाते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, आपके चैनल पे भी एक फेक न्यूज़ चलाई गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेक न्यूज़ थी, लेकिन फेक स्पीच थी उनकी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्पीच चलाई उनके घर में, मैं तो बड़े शर्म की बात है कि उनके घर में बहुत दिनों से राजनीति होती है और वो जानते हैं किस तरीके से रोड बनाए जाते हैं। विधायक अमानतुल्लाह खान लगातार काम कर रहे हैं और सारे रोड उन्होंने बनाए। ये वाला जहां हम खड़े हुए ये भी रोड उन्होंने काला करके दिखाया और पूरी विधानसभा के अंदर रोड बनाए जा रहे हैं। नई बस्ती की बात करें तो नई बस्ती के अंदर भी रोड बनाया जा रहा है। आपने कहा, आपके चैनल पे ही मैंने सुना था, जो पार्षद साहिबा कह रही थी कि ये जो है फेक है और ये यूपी इरिगेशन ने बनाई है, उसका उन्होंने टेंडर का कॉपी भी मांगी थी। मैं देखिए उनको टेंडर की कॉपी क्यों दूँ? आवाम, यहाँ की आवाम है, मेरे से सवाल करे टेंडर की कॉपी जो भी। लेकिन हसन साहब, हम यही चाहते हैं ना कि उन्होंने टेंडर की कॉपी मांगी है तो आप दिखाएं, तो तभी तो यकीन होगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ कि उनको दिखाऊं। आवाम जाहिल नहीं है, यहाँ की पढ़ी लिखी आवाम है, ये सब जानती है क्या राजनीति है क्या नहीं है। टेंडर की कॉपी मैं आज दिखा रहा हूँ, पारसा साहिबा भी इसके अंदर देख ले, टेंडर की कॉपी मैं दिखा रहा हूँ। टेंडर नंबर 279 है और 204-205 है। और उस टेंडर की कॉपी जो भी आवाम मुझसे देखना चाहे, मेरे पास कॉपी मौजूद है। हम फेक राजनीति नहीं करते हैं, ईमानदार पार्टी के लोग हैं, ईमानदारी राजनीति करते हैं। देखिए पारसा साहिबा ने डिसिल्ट कराया है ये वाला, बारे में हम बात करेंगे। एक मिनट हसन साहब, उसके बारे में भी बात करेंगे जो आप बोलना चाह रहे हैं। ये टेंडर की कॉपी नई बस्ती के रोड की है, आपने ही बनाया है ये रोड? अमानतुल्लाह खान दिल्ली सरकार, अमानतुल्लाह खान द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा बनाया गया। नई बस्ती साफ साफ इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये हम लोग बनाते हैं, फर्जी राजनीति नहीं करते हैं। हम टेंडर दिखा सकते हैं। मैं आपसे टेंडर की कॉपी मांगना चाहता हूं। आपके 2 साल हो गए साहिबा, पार्षद साहिबा जी, आपने यूपी इरिगेशन की जो मतलब यहाँ से कचरा उठाया था, आपने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की थी, लेकिन आज मौजूद है, दुनिया देख रही है कि आपने उनको आसान करके वहाँ दीवार हो गई है। अलसिफा के सामने की बात कर रहा हूँ, 8 नंबर का भी आज तक गार्बेज नहीं हटा। एक सिंगल डंपी यार्ड आप मुझे बताइए 2 साल में, क्या आपसे एक सिंगल डंपी यार्ड भी पूरे वार्ड के अंदर कोई आपने बनाया हो? उसके टेंडर की कॉपी मैं आपसे मांगना चाहता हूं, जो आपने यहां पर अलॉट कराया हो। 2 साल में आपसे ये भी काम नहीं होता। कचरे वालों के काम, जो गलियों में कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है, गार्बेज पड़ा हुआ है, उनके फ़ोन हमारे पास आते हैं। मैं जानता हूं कि जनता आपको फ़ोन नहीं करती होगी, क्योंकि उनको मालूम है कि आप कर ही नहीं सकते, ये हम लोग कर सकते हैं। ये पूरा रोड हमने सफाई का काम किया है और पूरी ओखला विधानसभा में हमारी सफाई का काम। अगर आप कर सकते तो हमें सफाई का काम हमारा नहीं है।
कमेंट्स आ रहा है मोहम्मद फ़हीम का कि टेंडर की कॉपी ऐसी एक बार और दिखा दीजिए अगर आपके पास टेंडर है तो। बिल्कुल देखना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल देखिए टेंडर की बिल्कुल साफ साफ कॉपी देखिए। और मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास आई है हार्ड कॉपी। मेरा ऑफिस 40 फुटे पे है शाहीन बाग। वाली है ना? जी बिल्कुल नई बस्ती वाले, जूम करके भी दिखा दो, ये नई बस्ती लिखा हुआ है, ये रहा नई बस्ती, बिल्कुल जूम करके दिखाओ। यहाँ कोई फेक चीज़ नहीं चलती, गूगल के ऊपर सारे टेंडर मौजूद होते हैं। और मैं पार्षद साहिबा से कहता हूँ कि ये नाला बंद हो चुका है, यहाँ पे सर्विस रोड बन रहा है। आप जो यहाँ पर डिसिल्टिंग करा रहे हो, हम सफाई करा रहे हैं, आप डिसिल्ट करा रहे हो, अब इसको कौन उठाएगा? अब इसको भी हम देखना एक दिन हम ही उठाएंगे। और ये करके चले जाते हैं विधायक जी की सफाई पे। देखिए यहाँ की जनता चाहती है काम करके उनका दिल जीता जा सकता है। मैं जानता हूँ ओखला की जनता को, ओखला की जनता फर्जी वादों से नहीं भर में आने वाली है। यहाँ की जनता के लिए आपको प्यार करना पड़ेगा, यहाँ की जनता को आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात जिस तरह के हमारे विधायक साहब ने करके दिखाया है, आप सामने देख लीजिए। सामने जो सर्विस रोड है बुलफजल का, वो पक्का बनाया जा रहा है और सारे कनेक्शन यहाँ हो चुके हैं। और ये नाला बंद है पार्षद साहिब भाई, आपको जानकारी नहीं है, ये नाला बंद है। यहाँ से अंडरग्राउंड यहाँ से सीवर डाला गया है, उसके अंदर पानी जा रहा है। ये तो ओवरफ्लो का पानी है, जो बरसात का पानी भर जाता है। इसको नाले को तो यूपी इरिगेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। ये यूपी इरिगेशन का नाला है, ये हमारा नाला अंदर से गया हुआ है सीवर का पानी, ये आपको मालूम और जानकारी है उनका कि ये जो दीवार बनी है यहाँ पर हरी कोटी पे, जो यूपी इरिगेशन की तरफ से बनाई गई दीवार है, वो आप लोग रोक सकते थे, विधायक जी रोक सकते थे, लेकिन आप रोक नहीं पाए। उसका क्या जवाब देंगे? हम तो रोकने का काम कर रहे थे, हम रोकने के लिए पहुंचे थे। आप कहाँ सो रहे थे? आपको भी तो आना चाहिए था। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये हम रोकने से हमने पूरी कोशिश की रोकने की, और आपने बनवाने की कोशिश की ना। वहाँ से ये कचरा हटाया गया, और आप लोग किस तरीके से मदद कर रहे हैं। 8 नंबर पे एक दिन अच्छा हुआ ना, हटा दिया वो कचरा, तो हटा दिया, अच्छा हुआ। फिर बहुत अच्छा हुआ, हम भी चाह रहे हैं बहुत सफाई कीजिए, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन वह दीवार बन गई, किसने मदद की? यूपी इरिगेशन की पार्षद साहिबा ने मदद की। और हमारे विधायक साहब तो पूरे बल के साथ वहाँ पहुँचे थे, पूरी कोशिश की, जद्दोजहद की रुकवाने की। आप बताइए कि क्या और जिम्मेदार नहीं है यहाँ पर? कोशिश की हाँ, रुकवा नहीं सर एक मिनट, आप कह रहे हैं कि पार्षद साहिबा ने करवा दी दीवार। पिछली बार तो जो पूर्व विधायक MLA है आसिम मोहम्मद खान और अरीबा खान आए थे, उन्होंने हटवा दिया था यहाँ से JCB, दीवार रुकवा दी थी। हट गया, दीवार रुक गई? नहीं रुकी ना, जब तो दीवार कर ही नहीं रहे थे आप। जब हम यहाँ सफाई करने आते हैं आप हाइडर लेके चले जाते हो। आप तो ये उल्टे काम कर रहे हो। हम सफाई करते हैं, आप गंदगी फैला रहे हो। उसको भी तो देखिए, सर्विस रोड अमानतुल्लाह खान बना रहे, नई बस्ती का रोड अमानतुल्लाह खान बना रहे, ये अमानतुल्लाह खान बनाने। आप बताइए कौन नहीं जानता? ये टेंडर की कॉपी मेरे पास मौजूद है, आपसे भी दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप भी एक टेंडर दिखा दीजिए मुझे। फिर उनके पास ये कहाँ से खबर आई कि ये अमानत साहब ने नहीं बनाई? देखिए वो खुद ही कह रही हैं कि भाई ये राजनीति है, तो वो खुद जानती है, क्योंकि उस राजनीतिक घराने से है। हम ईमानदार पार्टी के लोग, अब राजनीति करने नहीं है, हम काम करने के लिए आए हैं। हमें ये गंदी राजनीति नहीं आती। और आवाम सब जान रही है कौन रोड, आवाम सब जानती है रोड कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है, ये सब पता है। गुमराह होने वाली आवाम नहीं है यहाँ के काम पे वोट देगी। मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि जाइए, लोगों का प्यार जीतिए, लोगों का दिल जीतिए, और लोगों की सफाई कराइए, काम कराइए, जब आपकी जनता सुनेगी। लेकिन हसन साहब, जैसे मतलब यही कहा जाएगा, अभी भी कमेंट्स में बाद में आ सकता है कि 10 साल तक अमानतुल्लाह खान ने क्या किया, जो अब 6 महीने में या 2 महीने में ये कर रहे हैं। 2000 करोड़ का काम लेके आए हैं अमानतुल्लाह खान, और ये ओखला की विधानसभा की जनता खूब तरीके से देख रही है। एक एक गली बनाई गई, एक एक रोड बनाया जा रहा है। यहाँ तक ये पुरानी जो कांग्रेस के नेता थे वो यही कहते हैं अनॉथराइज कॉलोनी में सीवर नहीं डल सकता, अनॉथराइज कॉलोनी में मीठे पानी की पाइप लाइन नहीं आ सकती। आज भी वही अनॉथराइज कॉलोनी है जिसके अंदर हम उसको ऑथराइज करने का भी काम कर रहे हैं, और ये उसकी दलील है कि हम वहाँ पर पाइप लाइन का काम कर रहे हैं। पानी कब तक आएगा? जी बिल्कुल, पाइप लाइन डलने के बाद पानी आता है, पहले पाइप लाइन ही डलने दीजिए, पानी भी इंशाल्लाह हम दे देंगे। देखिए 2000 करोड़ जब जनता के बीच में लगाया है, सरकार कोई बेवकूफ़ और पागल नहीं है। आपका यहाँ पे सेंसर टेंट वाले स्कूल पे जो पूरा जो सेंसन हो चुका वो बनते ही, और एक धोबी घाट जैसे UGR बनेंगे दोनों, आपको पानी मिल जाएगा इंशाल्लाह। बंद कर दिया गया है, पहले 2 जगह डाला था, पहले 2 जगह डाला करता था गार्बेज। आप गार्बेज पार्षद साहिबा के लोग पता है कहाँ डाला है? जो विधायक अमानतुल्लाह खान साहब ने नई बस्ती के अंदर रोड बनाया है, उस पर गार्बेज डालने का काम किया जा रहा है। अब वहाँ लोग वो कचरा सड़ेगा, वो इलीगल है, 100% इलीगल। यहाँ के लोग ही वहाँ पर रहते हैं, और ये बीमार पड़ जाएंगे, और वो साफ़ नहीं करेंगे। जी सर, एक कमेंट्स फिर आया है, समद अहमद का कमेंट्स आया है। आपने 2000 करोड़ का नाम लिया, उन्होंने यही कहा है सब एक दूसरे पर जो है
टाल रहे हैं बातें, लेकिन 2000 करोड़ का जो काम है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ है थोड़ा सा? बिल्कुल, समझ साहब से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप जाइए ओखला विधानसभा के अंदर जाइए, एक एक रोड, एक एक गलियाँ, चाहे कालिंदी कुंज वाला रोड हो, चाहे ये रोड हो, चाहे जितने भी ओखला विधानसभा है, चाहे नई बस्ती वाला रोड हो, ओखला गांव का रोड हो और बटला हाउस का रोड हो, 100% रोड बनाया जा रहा है 2000 करोड़ में। और आपका 5000 करोड़ की लागत से पानी का इंतजाम किया जा रहा है, 10,000 करोड़ की लागत से ये सीवर डाल दिया गया है। ये आपको देखना होगा और जनता ये सब कुछ देख रही है। अब क्या जो लाइन बिछी है अभी तो उसमें से सीवर पानी निकल रहा है, गलियां बनी है उसमें से पानी निकल रहा है। लोगों की शिकायत हो रही है कि अभी अभी गली बनाए, अभी से ये हाल है, आगे चल के क्या होगा? देखिए, जो विरोधी लोग हैं, जो थोड़ा बहुत दूसरी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन क्या आप पहले से बेहतर नहीं है? गलियाँ पहले से बेहतर नहीं है? पानी अगर कहीं अगर हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्या कमी मानते हैं कि देखिए, जब कोई काम होता है, जब कोई मकान बनता है तो थोड़ा बहुत वहाँ परेशानी आ सकती है। मैं भी मानता हूँ रोड बन रहा है वहाँ परेशानी आ सकती है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, शाहीन बाग का ये यहाँ से चलिए, मेरे साथ सर्वे कर लीजिए, जहाँ जहाँ हमने रोड डाला है एक बूंद पानी वहाँ नहीं निकल रहा है। अगर किसी वजह से कचरा फंस जाता है, पिन्नियाँ फंस जाती हैं, तो उसको निकालने का काम भी हम ही लोग करेंगे, जल बोर्ड काम करेगी और इंशाल्लाह वो पूरा किया जाएगा। तरफ तो हमने दिखा दिया, ये कूड़ा यहाँ पर पड़ता था वही बंद हो गया, लेकिन बटला उसके सीवर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो रोड जल बोर्ड ने देखिए, दो तरह की नालियाँ होती हैं, एक होती है जल बोर्ड डालती है जो जिसको सीवर कहते हैं, और एक डलता है बरसाती का काम पार्षद के अंडर का होता है। शोएब दानिश साहब, आपने ओखला का गार्बेज देखा, वो भी हमने उठाया, जबकि उनके वार्ड में आता है, किसी ने उठाया, ये सबूत है, ट्रॉलियाँ हैं, फ़ोटो है हमारे पास में, वीडियो है हमारे पास, हम ही वहाँ साफ़ कर रहे हैं। उन्होंने आज तक कोई नाली साफ़ की हो, वो तो शोएब दानिश साहब का काम है वहाँ की नालियाँ साफ़ करने का, जहाँ पर हमने पाइप डाल दिया, हमारी जिम्मेदारी है। और देख लीजिए, मैं अपनी गवाही के साथ कह रहा हूँ, जहाँ हमने रोड बना दी है, पाइप डाल दिया, वहाँ पर पानी नहीं है, पानी वहाँ पर है जहाँ पर पुरानी नालियाँ बनी बरसाती पड़ी हुई हैं। बरसाती का सफाई करने का उनका काम है। लेकिन मैं एक दिन आपको बताता हूँ, चुनाव चाहे अब ये अब आए या 7 तारीख को लगे, जैसे मैं सुनने में आ रहा है कि 7 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, और आज से जो 7 तारीख है, अगर आचार संहिता भी लग जाएगी तो हमारे पूरे टेंडर, पूरी विधानसभा के टेंडर हुए पड़े हैं, आपका 1 मिनट भी काम नहीं रुकेगा और पूरा काम आपका करके देंगे इंशाल्लाह। और पानी की जो शिकायत है, शोएब दानिश जी उसको ख़त्म करें, सफाई को ख़त्म करें ना करें, ओखला का विधायक अमानतुल्लाह खान ये भी आपका काम करके दिखाएगा इंशाल्लाह। क्या लगता है सर, आपसी लड़ाई में, आपकी और कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी आगे निकल जाएगी? कोई लड़ाई नहीं है, जनता सब देख रही है, कोई लड़ाई ही नहीं है। सरकार आम आदमी पार्टी की बननी है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, एक विधायक को वो हरा देगी, ऐसा नहीं है। हमारे साथ पूरी आवाम है, पूरी ओखला की आवाम है, वो आवाम देख रही है कि काम हो रहा है, बेहतरीन काम हो रहा है। ये हो ही नहीं सकता कि अभी तक टिकट फाइनल नहीं कर पाई है। कभी तो कहते हैं कि अरीबा का हो गया, कभी जेबा का हो गया, कभी मोइनुद्दीन गरगजनी साहब का हो गया, कभी परवेज हाशमी की बड़के की बहू का हो गया। अब बताइए, अगर ये हमारी फाइट में होते तो क्या इतनी जल्दी कांग्रेस डिक्लेयर नहीं कर पाती? आनंद फानन में करेगी, उनको भी पता है डम्मी कैंडिडेट देना है, उसको कोई भी दे देगी किसी को भी टिकट, और जीतेंगे इंशाल्लाह हमारे ही विधायक। कॉन्फिडेंस है आप या ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके हैं? देखिए, ये हमारा काम बोल रहा है, हम कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। जनता का प्यार, जनता का विश्वास। अभी मेरे बाद आप ये लोग खड़े हुए हैं, देखिए ये अभी लोग आगे खड़े हुए हैं मेरी वीडियो देख करके, आप इनसे देख लीजिएगा, इनसे बाइट ले लीजिएगा। ये हमारे कामों से खुश है, ये ईमानदार पार्टी से खुश है। यहाँ पर जो है ना, सीवर का काम ऐसे करके दिया, ये जो अनऑथराइज चलाते रहे, सीवर हमने डाल दिया, पानी की, मीठे पानी की लाइन डाल दी, जो सोनिया बहर का बेहतरीन पानी आपको मिलेगा इंशाल्लाह। और लाइट 24 घंटे आपको दे दी हमने। सड़कें छोड़िए, हमने ऐसी बसों में सुविधा, जो कहते थे 10 साल नहीं चलेगी, 10 साल हमारी सरकार है, फ्री बस सुविधा हमने दे दी। हमने मोहल्ला क्लिनिक फ्री दे दिए। हमने 2100 रुपये हर महिला को देने का काम कर रहे हैं। 2500 तो कांग्रेस भी दे रही है अब। सर, वो उन्हें पता है कि हम आएंगे नहीं, वो 3500 भी बोल दे, क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी तो सरकार आनी नहीं है, जिसकी सरकार ही नहीं आनी हो, तो मैं अगर मेरी वो जगह होती है 3500 की जगह 35,000 बोल दें, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? कांग्रेस की सरकार आनी नहीं, उनको देना नहीं। लेकिन हमने दे के दिखाया ना,
हमने महिलाओं को आज तक फ्री टिकट दिया। और सुनो, फ्री टिकट हम सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को नहीं दे रहे, उत्तर प्रदेश से योगी जी की महिलाएं आती हैं, हरियाणा से बीजेपी की महिलाएं आती हैं, हिंदुस्तान से पूरे से कहीं से भी महिलाएं आ जाएं और यहाँ पर आती हैं, घूमती हैं, आधार कार्ड नहीं मांगा फ्री लेके आती है। जी बिल्कुल, आधार कार्ड नहीं मांगा जाए, महिला देखते हैं पूरा रेड कलर का जो टिकट है, फ्री, पूरी दिल्ली घूमिए, फ्री सेवा दे रहे हैं। ये बताइए, आप टेंडर की कॉपी जो दिखाने आए हुए हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपको भेजा गया है, विधायक खुद क्यों नहीं इस चीज़ को लेके सामने आए अगर उन्होंने रोड बनाया है तो? देखिए, विधायक जी सामने आएंगे, आप जब चाहोगे जब बुलाने आ जाएंगे। विधायक जी तो एक आम आदमी की तरह है, हमारे विधायक जी तो हर जगह मौजूद रहे। मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जिस तरीके से इस वार्ड 188 की पार्षद अरीबा जी पूछ रही हैं, तो मैं भी वार्ड 188 का अध्यक्ष हूँ। कोई आम आदमी नहीं हो कि आके मुझे भेजा गया है, मैं अध्यक्ष हूँ। अपनी नैतिकता की जिम्मेदारी, मेरा जवाब देना मेरा फर्ज है पार्टी की तरफ से, इसलिए मैं आया हूँ। सर, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे तो यहाँ पर अधिकारी 50,000 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। लोगों की ये भी शिकायत है कि अमानतुल्लाह साहब क्या कर रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं वो लोग, इनकी हिम्मत कैसे हो रही है कि 1 लाख 50,000 रुपए मांग रहे हैं तब जाके मीटर लगा जो रहे हैं। वीडियो आई थी हमने भी चलाई थी कि 50,000 रुपये बंदा पास करने के मांग रहा है, मीटर पास करने के, और अपना आई कार्ड भी नहीं दिखा रहा BSCS का। उस पर कैसे कार्रवाई करेंगे? देखिए, इस तरीके की लूट जो भी कर रहा है, ये BSS का तो हो नहीं सकता। कोई भी लीगल आदमी कोई भी ऐसे रिश्वत नहीं मांग सकता। ये जो चीज़ें हैं जो मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, इसका कोई एविडेंस लेके आइए, हम उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के काम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमने कैंप लगाया था, एक भी सिंगल आदमी उसमें नहीं आया कि जिसने हमसे कहा हो कि भाई हमसे 1 लाख या 50,000 रुपये मांगा जा रहा है। नहीं, हाँ, अगर कोई दे के आ रहा है, अपनी मर्जी से कोई करा रहा है, तो उसमें देखिए मेरा कसूर नहीं है। अगर कोई दे के आ रहा है, कोई जल्दी से काम करा रहा है, उसमें मेरा कसूर नहीं है। लेकिन इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि आप मेरा कैंप देखिए, हमने 2-2.5 हज़ार वहाँ पर फाइल बनाई है और हम 1 भी रुपया नहीं, फ्री में काम करा रहे हैं। मेरा खुद का, हाँ बिल्कुल, ये खड़े हुए हैं मीटर, ये लगिए, इनका मीटर कितने पैसे मांगे थे? मैं तकरीबन 1.5 साल से परेशान था। फिर हमें पता चला अमानत जी के वहाँ कैंप लग रहा है। मैं गया अमानत जी के पास, हम कहा जी ऐसी बात है। कह रहा ठीक है, आपने जो अप्लाई करा उसकी स्लिप दिखाओ। हम कहा जी हम 1.5 साल से परेशान है कि 12 मीटर 15 मीटर हमें चाहिए, टोटल 15 चाहिए था। तो अमानत भाई ने कहा उसकी स्लिप वगैरह है। हम कहा सर, हम एक बार में 800 रुपये खर्चा होता है, 12-15 हज़ार रुपये लगता है 1 मीटर में। कह रहा नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके करो। मैंने थोड़ा थोड़ा करके करा। आज की डेट में हमारे 12 मीटर लग चुके हैं। अमानत साहब जब से आए, अमानत साहब है मेरा बेटा, और जब से कैंप लगा है अब तक में 12 लग चुके हैं, 3 बाकी है मेरा, जिसका भी विजिट जो है अभी 3 दिन पहले करके गए। ये 12 मीटर जो आपके लगे हैं, ये नॉर्मल प्राइस में लगे हैं या कुछ आपको रिश्वत देनी पड़ी? नहीं, 1 रुपये नहीं देना पड़ा, 1 रुपये देना नहीं पड़ा। विधायक जी का खाली यहाँ लेटर लगा था। जी, जो नॉर्मल पे, हालांकि वो बिल हमारे पास, ये स्कूटी में अभी दिखा सकता हूँ, अभी अच्छा हुआ याद दिला दिया। सब डेट भी पढ़ी है, कब लोग आया मैंने, अभी दिखाता हूँ। तो हसन साहब, ये फिर लोग क्यों मांग रहे हैं पैसे, वो कौन लोग हैं फिर? और वो लोग पूछ भी रहे हैं कि बाकी और भी अधिकारी आते हैं वो भी पैसे मांगते हैं हमसे। देखिए, हमारा काम है, देखिए अभी हमने कैंप लगाया, जिनके यहाँ छापे भी लग चुके हैं, उनके यहाँ 70 से 80% हमने डिस्काउंट कराया। हम तो लोगों के बिल, मीटर तो छोड़िए, हम तो लोगों के जो छापे के बिल हैं उनको भी माफ़ कराने का काम किया, लाखों रुपए लोगों के बचवाए हैं हम। ऐसा काम नहीं, ये देखिए आपके जिनका जात सबूत है, जो मीटर लगा है उसका वो आया, जो आप कह रहे हैं कि मीटर नहीं लग रहे हैं, मीटर ये सबूत और ये आपके देखिए सामने। 3600 रुपये है, हमने 1 रुपये नहीं दिए, 3600 रुपये ये मीटर चार्ज है। देखिए जूम करके दिखाइए, ये 3600 रुपये मीटर चार्ज है। और ये भी देखिए, ये भी 3600 रुपये मीटर चार्ज है, 0 बिल आया है। अफवाहों का दौर है, अफवाहें चलेंगी। दूसरी पार्टी के लोग ऐसी राजनीति आज तक करते आए, उनको लगता है ये फेक ही, इसी तरीके से हम लोग जीतते रहेंगे। अब वो ज़माना चला गया, सब कुछ ऑन पेपर होता है, सब कुछ गूगल के ऊपर होता है, सब कुछ कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होता है। आज का ज़माना वो ख़त्म हो चुका है, जो आप फेक किसी को भड़का सकते हैं, वीडियो है, सबूत है। एक मिनट, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या बिल्कुल, जो जैसा कि हसन साहब ने बताया कि कैंप लगा था, उस कैंप में वाकई बुनियादी लोगों को फ़ायदा हुआ है। आप यहाँ की आम जनता है, आम आदमी पार्टी से तो नहीं नहीं, पार्टी वाले नहीं, हम लोग आम जनता है। आम जनता है। मैं खुद अबुल फजल एल ब्लॉक में रहता हूँ और बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशानी के जूझ रहे थे, और इस कैंप के अलावा भी वाकई भी अमानुल्लाह साहब के पास जब भी कोई मदद के लिए जाते हैं तो हमें दिल खोल के वो मदद मिलती है और हम उससे पूरी संतुष्ट हैं। और हम आशा भी चाहेंगे कि आने वाले टाइम में भी हमारी जो बुनियादी परेशानियाँ हैं वो हल हों।